everyone. In this video, we'll see some reading skills. In today's video, particularly, we'll see intensive and extensive reading skills. So let's start with intensive reading. So in intensive reading, we read again. Again, we read with a specific purpose in our mind. तो जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं अगेन वी हैव पर्पस क्या है टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट ओके तो इंटेंसिव रीडिंग में वी ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द वर्ड इनटू द डेप्थ ऑफ vocabulary and we try to go beyond the literal meaning. So this is intensive reading. So when we are reading intensively, we go into the minutest detail. तो हम बिल्कुल जो छोटी से छोटी जो डिटेल है उनके डेप्थ में जाते हैं. We look at the syntax, we look at the structure of the text, we focus on vocabulary, the kind of vocabulary have been used, and we try to go beyond the literal meaning. Basically, we look at the every single thing. We look at the spelling, we look at the structure, we look at punctuation and contextual meaning, everything that we can look at, we can interpret, so that can add meaning to the text. And next point is, in intensive reading we read everything in detail. Okay, as we read with purpose, we interpret everything, we look at the minutest detail, and it is a kind of detailed reading. तो डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं. द काइंड ऑफ वर्ड वी हैव यूज्ड इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट, द फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन. सो बेसिकली वी ट्राई टू इंटरप्रेट ईच एंड सिंगल थिंग इन आवर टेक्स्ट. तो पोएट्री इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. तो जब हम पोइट्री पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पोइट्री में हम क्या करते हैं, वी लुक एट द रिदम, वी लुक एट द राइम, वी ऑल्सो लुक एट द literal or metaphorical meaning, we look at the music, and we look at the tone. Okay, सेम इज़ द केस विद द एसेज और प्रोज. जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बायोग्राफिकल डिटेल, हिस्टोरिकल डिटेल, कॉन्टेक्स्ट और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं. तो जब हम इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस एंड context, we are interpreting and we are comparing particular context or vocabulary with other text. So this is the example of intensive reading. Now come to the extensive reading. Extensive, तो extensive in a simple term we can say कि ऊपरी तौर से पढ़ते हैं. Okay, ऊपरी in it means सरफेस लेवल तक. तो जो लिटरल मीनिंग होता है हम उसी को इंटरप्रेट, उसी को हम समझते हैं जो भी लिटरल मीनिंग कन्वे किया गया है. तो एक्सटेंसिव रीडिंग में हम सिर्फ जो एक्सटर्नल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, और जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो मीनिंग हम देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में. सो इट इज़ a kind of general reading for general information. Best example of extensive reading is text that we read for our pleasure.
तो हम अपने प्लेजर के लिए जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, एसेस पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम हम सिंपली उनको रीड करते हैं, हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, एंड we don't stop for the clarification of a particular word until it become a hindrance in overall understanding of the text. Okay, तो जब तक वो मान लो हम एक एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड आ गया है जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है, पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका वो मीनिंग वहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका मीनिंग को लेके बोदर नहीं होते हैं, एंड वी सिंपली रीड दैट और इग्नोर दैट वर्ड. ओके, because we understand the contextual meaning of that word, although we don't know the literal meaning of that word, but we understand the contextual meaning, so we overlook that. Okay, we overlook that. So this kind of reading is extensive reading, जहाँ पे हम लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड नहीं जाते हैं, सिर्फ लिटरल मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं. द मेन द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड, ऑफ कोर्स अ लिटरल मीनिंग, इसमें हम लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, अनलाइक इंटेंसिव रीडिंग वेयर वी इंटरप्रेट माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, हम बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, सिंटैक्स देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, और हम उसको दूसरे टेक्स्ट से कंपेयर करते हैं. बेसिकली इन इंटेंसिव रीडिंग we analyze we analyze things. Okay, but in extensive reading we simply read just for pleasure, just for reading sake. So this is the difference between intensive and extensive reading, and I hope you understood this concept, and thank you for watching.